तो क्या कहते हैं, जितेंद्रिय असंग व्यक्तियों को छोड़ो। तो एक बार क्या हुआ, अब आजकल क्या नियम चल गया है, हम लोग पूरी चौपाई, अभी रामचरितमानस पर विवाद चल रहा था, अर्थ जानते नहीं हैं लेकिन लड़ना है, सनातनियों को तोड़ देना, कभी जातिवाद के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, लेकिन सनातनियों को तोड़ना है, लक्ष्य बना हुआ। हमेशा मीडिया में आप देखते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मीडिया क्या करती है कि जो हमारी हिंदुओं की आबादी होती है ना, उसको जातियों पर विभाग कर देते हैं। न्यूज पर दिखाएंगे ना, जाट इतने, ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, बनिया इतने, फलाने इतने, कई जातियों पर दिखाते हैं। आरोग्य क्यों नहीं दिखाते भैया, उनमें भी तो 137 जाति है, 137 जाति है उनके अंदर, उनमें भी नाई ठाकुर पंडित सब भरे हुए हैं, लेकिन उनको क्या दिखाते हैं, टोटल इतने। और हम लोगों को फोड़ दिया, वो ब्राह्मण है, वो हरिजन को ऐसे बोल दिया, शूद्र को ऐसा बोला, और ठाकुर ने शूद्र को ऐसे बोला, शूद्र ने ब्राह्मण को ऐसा बोल दिया, ब्राह्मण ने बनिया को ऐसा बोल दिया, इसी में लड़ा मड़ा दिया। तो एक बार क्या हुआ, इसका अर्थ नहीं जानते हैं। एक बार गुरुकुल में एक विद्यार्थी नया नया एडमिशन लिया, तब एडमिशन लेता है महाराज, तो उसकी आदत थी बीड़ी पीने की, बीड़ी पीने की आदत बन गई थी। विद्यार्थियों ने देखा कि क्यों रे बीड़ी पीता है, हम गुरुजी से बता देंगे। गुरुजी के पास ले जाकर के गए, बोले गुरुजी बीड़ी पीता है। गुरुजी ने कहा क्यों रे बीड़ी पीता है गुरुकुल में, तुमको नहीं पता कि विद्यालय के अंदर धूम्रपान निषेध है। उसने माफी मांगा, बोला गुरुजी आदत पड़ी है, मैं कर क्या सकता हूं, बहुत अच्छी है, थोड़ी सी है, लेकिन सुनिए इसको, ये संगति का असर दिखा रहे हैं और अल्प ज्ञान का। तो गुरुजी ने कहा कि धूम्रपान निषेध है। उसने कहा गुरुजी मैं नहीं रह सकता, बीड़ी पिए बिना नहीं रह सकता हूं। गुरुजी ने सोचा कि क्या करूं इसको कि ये बीड़ी छोड़ दे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 6 दिन तक तुमको बीड़ी नहीं पीना, 7वें दिन रविवार के दिन तुम बीड़ी पी लेना। गुरुजी ने कहा, अब गुरुजी कहा क्यों कि अगर 6 दिन छोड़ देगा तो रविवार के दिन भी छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य तो यह था। अब इतना कह करके गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा में। अब जब रविवार का दिन आया तो शिष्य ने क्या किया, खुले में बैठ के बीड़ी पीना शुरू कर दिया। रविवार का दिन था, खुले में बीड़ी पीने लगा। गुरुजी तो थे नहीं। विद्यार्थियों ने देखा क्यों रे फिर बीड़ी पी रहा, गुरुजी ने तेरे कुछ दिन डांटा था, रुको हम तेरी शिकायत गुरुजी से करते हैं। कहता है कर दो गुरुजी से। गुरुजी ने ही कहा कि इतवार के दिन बीड़ी पीने से स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब उसने 2 शब्द अपने से जोड़ दिया। लेकिन गुरुजी नहीं देख रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि अगर बीड़ी 6 दिन छोड़ेगा तो 7 दिन अपने आप छोड़ देगा, लेकिन उसका अर्थ को अनर्थ लगा दिए। जैसे आज के डेट पर रामचरितमानस पर लोग लगाए जा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेके जा रहे हैं, हमें और आपको तोड़े फोड़े जा रहे हैं। सनातनी एक हो जाओ। जाति पर मत पढ़ो, मूल मंत्र ले लीजिए, मूल मंत्र कि हम सनातनी हैं। ब्राह्मण बनिया ठाकुर चमार इनमें मत पढ़ो, सनातनी बन करके जियो। जग रहे हैं वैसे सनातनी, दिन दिन देखने को मिलता है। अब पूज्य बागेश्वर जी महाराज तो और जगा के रखे इस समय। अलग जगा दिया पूज्य बागेश्वर जी महाराज ने,
और कितना बड़ा षड्यंत्र उनके ऊपर रचा गया महाराज कि ढोंढक। अब देखिए कहते भूत प्रेत नहीं होते हैं। हम श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, इसमें क्या दिया? धुंधकारी प्रेत था। तो जब हमारे पुराण कह रहे हैं कि भूत प्रेत है, देश की मीडिया जो है बड़ा खतरनाक षड्यंत्र रच दिया उनके ऊपर। लेकिन धन्य है बालाजी महाराज की कृपा से आज बागेश्वर धाम का कुछ नहीं, उन्होंने सभी सनातनियों की लाज बचा ली है। मान लो आप, जिस प्रकार से हमारे देश की मीडिया प्रश्न पूछ रही थी, अगर थोड़ा भी उनसे मिस्टेक हो जाने पाता ना, तो सभी सनातनी साधु संत और सनातनियों की सभी की नाक चली गई थी। लेकिन जिसके सिर पर सीताराम का हाथ हो ना, फिकर फिर क्या क्या क्या, तो उनके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है और वो जानते हैं। हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से